14 अगस्त 2005 सुबह के 6:07 पे साइप्रस के एक छोटे से देश लर्निका से एक पैसेंजर प्लेन जिसका नाम हीलियोस 522 टेक ऑफ करता है, जो ग्रीस के एथेंस जा रहा है, जिसमें लगभग 1.5 घंटे लगने वाले हैं। इस एयरक्राफ्ट में टोटल 121 लोग हैं, जिसमें सिर्फ 115 पैसेंजर्स, 4 केबिन क्रू और 2 पायलट हैं। टेक ऑफ के 25 मिनट बाद 6:23 पे ये एयरक्राफ्ट लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और अपने डिसाइडेड पाथ पर उड़ रहा होता है। उड़ान के करीब 1.5 घंटे बाद प्लेन एथेंस इंटरनेशनल के पास पहुंच जाता है और सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है, जिसे होल्डिंग पैटर्न कहा जाता है। होल्डिंग पैटर्न एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं देने पर प्लेन घूमता रहता है। एथेंस इंटरनेशनल, जो कि लगातार हीलियोस 522 को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उन्हें प्लेन की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला और प्लेन कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। 15 मिनट बाद 2 F-16 फाइटर जेट भेजे जाते हैं हीलियोस 522 को चेक करने के लिए। दोनों फाइटर जेट प्लेन के पास पहुंचते ही बहुत शॉकिंग चीज रिपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि प्लेन में कोई भी एक्सटर्नल डैमेज नहीं है, पर कैप्टन की सीट खाली है और फर्स्ट ऑफिसर आगे की तरफ झुका हुआ है, जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा। और पैसेंजर्स फाइटर जेट को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, पर वो भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। कुछ देर बाद F-16 फाइटर जेट का पायलट देखता है कि एक आदमी पायलट की कैबिन में घुसता है और कैप्टन की सीट पर बैठ जाता है और उसके सामने लगे कंट्रोल्स को यूज करता है। F-16 का पायलट उसे हाथ का इशारा करके लैंड करने को कहता है, पर प्लेन में बैठा हुआ अजनबी शख्स अपने हाथ को नीचे की तरफ पॉइंट करता है और कुछ ही देर बाद हीलियोस 522 एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगता है और क्रैश हो जाता है। इस हादसे में प्लेन में बैठे सभी 121 लोग मारे जाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर टेक ऑफ के 1.5 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ जो प्लेन में बैठे सभी 121 लोगों की मौत का कारण बन गया, और वो शख्स कौन था जिसने पायलट की केबिन में घुस के क्रैश किया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना पड़ेगा। इस उड़ान से 8 घंटे पहले यही हीलियोस 522 प्लेन लंदन से साइप्रस लैंड करता है, जिसमें करीब 2.5 घंटे का समय लगा है। और उसी वक्त इस फ्लाइट के क्रू को प्लेन में कुछ प्रॉब्लम नजर आती है। वो ग्राउंड इंजीनियर की टीम को बताते हैं कि प्लेन की राइट सर्विस डोर की सील फ्रीज हो रही है और उड़ान के दौरान ये डोर आवाज भी कर रहा था। किसी भी प्लेन में डोर का अच्छे से बंद होना बहुत जरूरी होता है, वरना केबिन का एयर प्रेशर लीक हो सकता है। इस इंसिडेंट को अच्छे से समझने के लिए आप केबिन एयर प्रेशर को समझते हैं। आपने देखा होगा कि माउंटेनियर्स जो कि काफी ज्यादा हाइट पे होते हैं और अपने सर्वाइव के लिए ऑक्सीजन मास्क का यूज करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट पर एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हाइपोक्सिया का खतरा होता है। इस कंडीशन में इंसान के बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम नहीं कर पाते और उसकी डेथ भी हो सकती है। पर प्लेन माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है, तो प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर्स कैसे सांस ले पाते हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन मास्क के? वो पॉसिबल होता है कैबिन एयर प्रेशराइजेशन के कारण। प्लेन्स के इंजन आगे से हवा खींच के उसे पीछे की तरफ फेंकते हैं, जिससे प्लेन आगे बढ़ता है और इन्हीं इंजन से बनी कुछ कंप्रेस्ड एयर प्लेन के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है ताकि एयर प्रेशर मेंटेन रहे, और यही होता है केबिन एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 44 इयर्स ओल्ड ग्राउंड इंजीनियर एलन इरविन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है हीलियोस 522 के डोर को इंस्पेक्ट करने की। एलन इरविन डोर का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और फिर केबिन प्रेशराइजेशन लीक चेक करते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं इस डोर से एयर प्रेशर लीक तो नहीं हो रहा, और इसी टेस्ट के दौरान ग्राउंड इंजीनियर प्रेशराइजेशन मोड को ऑटो से मैनुअल में कर देता है। पूरे इंस्पेक्शन में ग्राउंड इंजीनियर को प्लेन के डोर में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती और वो इस एयरक्राफ्ट को अगली फ्लाइट के लिए ग्रांट कर देता है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज भूल जाता है, वो प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल से ऑटो में नहीं करता। एयरक्राफ्ट की उड़ान के दौरान प्रेशराइजेशन सिस्टम का ऑटो मोड में होना बहुत जरूरी होता है, पर गलती से ग्राउंड इंजीनियर उसे मैनुअल में ही छोड़ देता है। इस फ्लाइट के कैप्टन होते हैं 58 इयर्स ओल्ड हंस यर्जन मार्टिन, जिनके पास 35 साल का एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर थे पोम्पोस चार्लम्बोस, जिनके पास 17 साल का एक्सपीरियंस था। टेक ऑफ से पहले पायलट्स को कुछ प्रोसीजर करना पड़ता है, जिसे प्री फ्लाइट प्रोसीजर कहा जाता है, और इसी प्रोसीजर के दौरान फर्स्ट ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि उसे चेक करना था कि प्रेशराइजेशन मोड मैनुअल से ऑटो में होना चाहिए। इस प्रोसीजर के बाद उन्हें एक चेकलिस्ट के हिसाब से सारे कंट्रोल को चेक करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कंट्रोल सेटिंग सही है या फिर नहीं। और इस चेकलिस्ट के बाद भी पायलट्स प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल मोड से ऑटो में स्विच नहीं करते। पर आखिर इतने एक्सपीरियंस पायलट से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और ये हुआ था ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से पायलट उस दिन एक्सपेक्टेशन बायस का शिकार बन चुके थे। मतलब जनरली प्रेशराइजेशन मोड के स्विच को कोई भी चेंज नहीं करता था और वो हमेशा ऑटो मोड पर ही रहता था, तो पायलट्स ने उस दिन भी सोच लिया कि स्विच ऑटो मोड पर ही होगा। टेक ऑफ के बाद एक वार्निंग अलार्म बजता है, जिसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग कहते हैं। तब दोनों पायलट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि
ये वार्निंग तब मिलती है जब प्लेन ग्राउंड पर हो और टेक ऑफ करने के लिए रेडी ना हो। पर ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग थी ही नहीं बल्कि ये कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग थी। प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल में होने के कारण प्लेन का एयर प्रेशर लगातार कम हो रहा था और पायलट्स इस साउंड को इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग और टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का साउंड सेम था। इस दौरान पायलट ग्राउंड इंजीनियर के कांटेक्ट में आता है और इसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में बताता है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लो प्रेशर की वजह से पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क रिलीज हो जाते हैं, पर पायलट्स ने कोई भी ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कैबिन में एयर प्रेशर लो हो रहा है। उसी टाइम पायलट्स हाइपोक्सिया से बेहोश हो जाते हैं और फर्स्ट ऑफिसर भी कुछ खास फील नहीं करते। और ये सब होने के बावजूद भी प्लेन अपने डिसाइडेड पाथ एथेंस की तरफ जा रहा होता है क्योंकि ऑटो पायलट मोड ऑन था। 12 मिनट के बाद पैसेंजर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म होने लगते हैं और सारे पैसेंजर्स एक के बाद एक करके बेहोश हो जाते हैं। उसके 1 घंटे बाद एयरक्राफ्ट एथेंस इंटरनेशनल पहुंच के होल्डिंग पैटर्न में घूमना शुरू कर देता है। 2 F-60 फाइटर प्लेन्स आते हैं और एयरक्राफ्ट को चेक करते हैं और कुछ देर बाद एक शख्स पायलट कैबिन में आता है। वो कोई और नहीं बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमोव होता है, जो फ्लाइट में मौजूद इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करके पायलट कैबिन तक आ जाता है। उसके पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होता है लेकिन वो हीलियोस 522 एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। फिर भी वो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो फाइटर प्लेन के पायलट को बताता है कि प्लेन लगातार नीचे जा रहा है। एंड्रियास प्लेन को सेफली लैंड तो नहीं करा पाता पर वो एथेंस के अर्बन एरिया से दूर पहाड़ी इलाके में क्रैश करा देता है और यहाँ स्टोरी खत्म होती है हीलियोस 522 एयरक्राफ्ट की, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारी ये पुरानी वीडियोस देख सकते हैं।